सरकार भले ही बेटे और बेटियों के समानता की बात कर रही हो, बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे सर्वे में बेटे और बेटियों का बराबर हक देने की बात हो रही हो, लेकिन आज भी बेटे और बेटियों के बीच क्या फ़र्क है, इसकी हम आपको एक कहानी दिखलाने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड के अग्रैल के रहने वाले, मालपुर अग्रैल गांव है, मालपुर अग्रैल के रहने वाले रामफूल महतो जी। 98 साल की उनकी उम्र है। बेटे के उनके ज़मीन में हिस्सा तो चाहिए, लेकिन वो अपने कर्तव्य और अपने फ़र्ज को भूल चुके हैं। अधिकार की बात की जाए तो बेटों को अपना अधिकार चाहिए, पिता की पैतृक संपत्ति में उन्हें अपना हक चाहिए, लेकिन एक बेटा होने का जो फ़र्ज होता है वो भूल चुके हैं। हम 98 साल के वृद्ध हैं। रामफल महतो जी पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज से रिटायर्ड हैं, पेंशन मिलता है, लेकिन पिछले कई सालों से इनकी स्थिति यह है कि अपने बेटी के साथ रह के ये अपना जीवन 2.5 साल से व्यतीत कर रहे हैं। क्या हो गया? मार को गौर से लगा दिया था। अच्छा। बेटा उसका छोटका बेटा के ससुर चंद्रशेखर प्रसाद और बड़का बेटा और उसका छोटका बेटा के पत्नी जिन्होंने मेरे को मारा और कहा कि बोरा में कस कर अब इसको खत्म करो। तो हम जान बचा कर भागे वहाँ से घर से। तो हम बसवाइट में जाकर नुकाए पहले, बसवाइट में से फिर चले गए आम के कदम बाग में। वहाँ से फोन किया नाची को कि बुआ बच्चा खतरा में बच्चा चाल बच्चा बुआ। तो हम अपनी गाची गाची बैठा वो गोली लेकर के 11 बजे गया कोई वही पर बैठ कर भाग वहाँ से। बेटा कहता है आपके बारे में कि आप पागल हो गए हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता है। झूठ बोलता है, झूठ बिल्कुल झूठ। हमको जन्म है 1928 का। अच्छा, 28 का। 28 का। हम नौकरी में 26/12/50 को गए थे। 1926/12/50 रिटायर हुए हैं 31 दिसंबर 1988 को। हम एग्रीकल्चर विभाग में थे। उसके पहले हम साल भर ट्रेनिंग किया था माली का। हम एक बाद में थे यहाँ पर। हमको रिटायर हुए, अभी हमको 34,000 पेंशन मिल रहा है। क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमको तो दे रहा है खाने के लिए, और अब सरकार से क्या कहेंगे। खाने भर के लिए हमको सरकार पूरा देती है। हमको उसी से हम बेटी से सेवा करवाते हैं और हमको जान बचा हुआ है, बेटी जान बचा कर रखे हुआ है और ना कि दवा बेचो। यही सब भरोसा पर हम जी रहे हैं, नहीं तो कई हमको मार देते बहुत दिन पहले। ठीक है, तो बेटी है साथ में, हम इनसे भी बात करेंगे और इन सब जानेंगे। पिछले 2.5 साल हो गए आपके पिताजी आपके साथ, क्या हुआ था परिवार में? चूंकि पिताजी बोलते तो हैं लेकिन बहुत स्पष्ट उनकी आवाज़ नहीं आ पाती है। क्या हो? तो पिता हमको माता जी को 3 साल बेड पकड़ी तो देख रेख नहीं करती थी, तो वहाँ रह कर हम मम्मी को देख रेख किए। तो उनको बहुत हम गाली बात देते थे, कहते तू अपना घर जाओ, बिछाना पर सड़ जाए मर जाए कोई मतलब नहीं है। तो हम माँ को सेवा किए, सेवा बर्दाश्त किए, वहाँ रहे। तो इसी में इनको हम सेवा बर्दाश्त किए तो हमको एक खेत दे दिए। अभी क्या परिस्थिति हो गई कि इनको लेके आपको अधिवक्ता के यहाँ आना पड़ रहा है, कोर्ट कचहरी का दौर लगाना पड़ रहा है? क्या परेशानी, भाइयों की तरफ से क्या विरोध हो रहा है? इनको हम कोई खेत लिख दिया तो रोक डाक लगा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं तो खेत जमीन वापस मांग रहे हैं। हाँ हाँ, दाखिल खारिज रोक रहे हैं। जमीन वापस। हमारे साथ इनका अधिवक्ता हैं डॉक्टर श्रीजा शाही, और हम सब बात करेंगे। मैडम, क्या समस्या है? चूँकि 98 साल की उम्र है, सरकारी सेवा से रिटायर्ड है। अभी तक जो बातचीत से पता लगा कि बेटे का अपना एक फ़र्ज होता है, कर्तव्य होता है, शायद उन्होंने नहीं निभाया। अब वो आपके शरण में। इनका पूरा मामला क्या है? चूँकि वो खुद वृद्ध रामफल जी बताते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत स्पष्ट नहीं आ पाती है। देखिए, एक्चुअली ये जो हमारे पास आए तो मुझे पता चला कि ये इनकी उम्र 100 वर्ष हो चुकी है। 100 वर्ष की उम्र में इनको अपने बेटी के यहाँ रहना पड़ा। तो मैंने भी इनसे पूछा कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति है कि बेटी और नाती आपको लेकर आया है। ये टाइटल सूट एक चल रहा है इनके विरुद्ध, जिसमें ये पार्टी है डिफेंडेंट नंबर 4, उसमें ये आए हुए थे। तो जब मैंने सारी हकीकत इनकी जानी तो मुझे जो आजकल की जो हमारी स्थिति है, जो हमारे बच्चों के संस्कार हैं, उस पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ताज्जुब आया। इनका खुद का कहना है, जैसे कि कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि इनकी मानसिक हालत ख़राब है और बेटी दामाद वगैरह नाती वगैरह ने ठग कर इनसे ज़मीन लिखवा लिया, पैसा नहीं दिया और दूसरे को बेच लिया और सारा लाभ प्राप्त कर रहा है। लेकिन इनकी अवस्था जो देखी गई और उसके बाद इनकी जो मानसिक हालत है, इसमें इन्होंने सारी बात बताया कि कैसे
इन नौकरी करते थे, कब ये रिटायर हुए, और जब कोई इनकी देखभाल नहीं किया तो इनको मजबूरन अब अभी अपने 2-3 साल से पत्नी मर जाने के बाद बेटी के यहाँ रहना पड़ रहा है। जब पत्नी जिंदा थी उस वक्त भी बेटी ही इनकी देखभाल करती थी। तो ये जो मामला अभी आया है बिल्कुल ये संवेदनहीनता का परिचायक है, और इसमें हम लोग इनकी मदद कर रहे हैं ताकि इनको भरण पोषण में, जो सरकार तो दे ही रही है, लेकिन इनका बुढ़ापा कम से कम अंतिम समय अच्छे से बीते, इनको केस मुकदमे में नहीं उलझना पड़े, बार बार न्यायालय नहीं आना पड़े। इसके लिए हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकार से भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनको समुचित विधिक सहायता दी जाए और इनको बार बार न्यायालय नहीं आना पड़े, इसके लिए भी व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो ये 1950 में सेवा में गए थे और 1988 में रिटायर्ड किए। 38 सालों तक सेवा करने के बाद इनको जो सरकार के द्वारा पेंशन दिया गया वो पेंशन ये प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन बेटों का जो फ़र्ज़ था, बेटे अपना फ़र्ज़ भूल चुके हैं, अपना कर्तव्य भूल चुके हैं, और पैतृक संपत्ति को हथियाने के लिए मामला न्यायालय तक चला गया है। पूरी घटना समाज को और हमको, आपको झकझोरती है और यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ एक बेटा होना ही हमारा अधिकार है और हमारे कुछ फ़र्ज़ और कर्तव्य है कि नहीं। मुकुल कुमार, न्यूज़ 24, मुजफ्फरपुर।